फ्रेंड्स, वेलकम टू एलमॉन्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं अगेन आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ रिगार्डिंग द एनालिसिस ऑफ निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल दी अदर सेक्टर्स, जिसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज एक्चुअली मार्केट कहाँ खुला था और कहाँ क्लोज हुआ एंड व्हाट वाज द बेसिक रीज़न ऑफ द फॉल। क्या सेम चीज़ें ग्लोबल मार्केट्स और पैन एशिया में भी सेम प्रेशर फील हो रहा था या इट वाज समथिंग डिफरेंट। तो आप देखिए अगेन, ये वही कल वाला बॉक्स है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, जिसका अपर रेंज वाज 24,857 एंड द लोअर रेंज वाज राउंड अबाउट 22,957। तो अब ये देखिए कि मार्केट ने क्लोज दिया है 23,092 के अराउंड, और कल की कैंडल का लो था डेली चार्ट पे 23090। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहा कि मार्केट ने कल के लो को रिस्पेक्ट करके चाहे 2 पॉइंट ही सही बट उसके ऊपर क्लोज किया। बट अगेन, सबसे बड़ा कंसर्निंग पार्ट जो पहले वीडियोस में भी था और अब वीडियोस में भी यही है कि 23,647 23647 इज द लेवल ऑफ 200 डे डेमा, 200 डे मूविंग एवरेज, जिससे नीचे ही अभी भी मार्केट चल रहा है। आप देखिए क्लोजिंग के बाद गिफ्ट निफ्टी भी अभी गैप डाउन ही दिखा रहा है। मैं आपको इसकी 15 मिनट कैंडल दिखाता हूँ। आप देखिए अगेन, गिफ्ट निफ्टी बंद हुआ था, ये कैंडल है 3:30 बजे की, 23187 पे, और 23109 चल रहा है राउंड अबाउट 60-70 पॉइंट नीचे। मैं आपको और जगह भी दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी, जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए, देखिए 21 पॉइंट डाउन, तो क्लोजिंग से 21 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, और प्रीवियस क्लोज दिखा रहा है 23131। तो अगेन दिस इज अगेन अ कंसर्निंग पार्ट। अब आप आ जाइए बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी अगेन 200 डे डीमाइज 48,808, और उससे नीचे ही कंसेक्यूटिवली ट्रेड किया आज इसने पूरा दिन, और अच्छे खासे डिप के साथ 48,347 पे इसने क्लोज किया। मैं आपको इसका डेली चार्ट भी दिखाता हूँ। डेली चार्ट में आप देखिए अगेन, इसकी जो डेली चार्ट की डेमा है वो 50,200 के अराउंड है। तो 50,250,268 के ऊपर जब तक भाई दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आती, तब तक सुधार नहीं आएगा मार्केट में। मैं आपको मिड कैप दिखाता हूँ, मिड कैप 100। देखिए मिड कैप 100 भी वही सेम कहानी आपको बता रहा है। 54,699 200 डे डेमा थी, और आप ये देखिए यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा स्टॉक्स के अंदर रेजिलियंस था 2-3 दिन पहले, क्योंकि 200 डे डेमा के आसपास मार्केट क्लोज दे रहा था। बट आज क्लोजिंग काफ़ी नीचे है। इट इज़ अराउंड, इसका जो क्रूशल सपोर्ट था 53,588, उससे भी नीचे इसने क्लोज कर दिया। और इसके बाद जो अल्टीमेट सपोर्ट आता है, आप देखिए, दैट इज़ राउंड अबाउट ये वाला सपोर्ट, दैट इज़ 49,857। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 53,262 माइनस, कहाँ पे है ये, जस्ट अ सेकेंड, 49,857 माइनस 49,857, तो 3,3400 पॉइंट्स अभी भी इंडेक्स नीचे आ सकता है मिड कैप का, अगर ये ऑब्वियसली इस सपोर्ट को तोड़ दिया है नीचे का सपोर्ट, क्योंकि दिस वाज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट अर्लियर। काफ़ी बार इसने टेस्ट किया उस सपोर्ट को, आप देख लीजिए इस साइड यहाँ घूमा था, फिर यहाँ सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर दोबारा यहाँ सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर ये रेंज तोड़ी। तो इस सपोर्ट को टेस्ट करने मार्केट आ सकता है, बट मैं जनरली चाहूँगा कि मार्केट ना आए, बिकॉज दिस विल बी अ ह्यूज फॉल इन स्टॉक्स अगेन। मैं आपको स्मॉल कैप दिखाता हूँ, ये देखिए स्मॉल कैप अगेन 200 डे डेमा के नीचे, और इसने भी क्रूशल सपोर्ट तोड़ा है। नेक्स्ट सपोर्ट बनता है राउंड अबाउट 15,533, तो 700-800 पॉइंट स्मॉल कैप भी नीचे जा सकता है। एफएमसीजी देखिए, एफएमसीजी भी क्रूशल सपोर्ट्स को, ये दो सपोर्ट हैं 20,000 और ये 20,296, इसी के अराउंड सपोर्ट ले रहा है। अगेन इसके बाद जो अल्टीमेट सपोर्ट
के लिए वो आएगा, वो अराउंड आएगा आपके, ये देखिए ये 18,000, सो राउंड अबाउट 2,000 पॉइंट और नीचे। आपको इंडिया विक्स दिखाता हूँ अब। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स आप देखिए कि 16.74, तो कल के मुकाबले में तो आप फ्लैट ही कह सकते हैं, बट आप ये देखिए ना, इंडिया विक्स इज बेसिकली हाउ वॉलेटाइल द मार्केट है, मार्केट में कितना फेयर है। आप ये देखिए कि इसकी कॉन्स्टेंटली अपने 200 डे डेमा जो 14.52 है उसके ऊपर इसने कॉन्जिक्यूटिव राउंड अबाउट 15 दिन की क्लोजिंग दी है। ये रेजिस्टेंस टच कर रहा है, जैसे ये 16.96 काटता है तो आप ये देखिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 20। तो इफ दिस इंक्रीज देन द फॉल विल कम मोर एंड फॉल विल कम वेरी फास्ट। अब इसके कंपैरिजन में आप देखिए कि अगर मैं ये देखूं कि जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स आप ये देखिए आफ्टर द कमिंग ऑफ ट्रम्प, डाउ जोन्स भी काफी टाइम तक नीचे गिरा है, नीचे दोबारा अपर हैंड पे आया है, फिर नीचे सपोर्ट लिया है, कॉन्स्टेंटली इट इज गोइंग अप ड्यू टू द ट्रम्प। वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड है हर चीज को लेके। ये डाउ फ्यूचर्स है, ये भी फ्लैट चल रहा है, -42 पॉइंट्स। क्रूड, क्रूड देखिए अगेन इसने अपने 200 डेमा को टेस्ट किया और उससे ऊपर अब दोबारा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर क्रूड बढ़ता है तो अगेन इट इज वेरी 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 मच बैड। क्रूड ऊपर आने से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको और दिखेगा। गोल्ड देखिए, गोल्ड अगेन ड्यू टू दिस आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर, और उसके बाद जो सारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स थे, जिससे जो मिडल ईस्ट की भी लड़ाई थी, जो वॉर करंटली चल रही है, उसकी वजह से आप ये देखिए कि कॉन्स्टेंटली, ये अगर मैं आपको बताऊं राउंड अबाउट, आप ये देखिए 11 जून से लेकर अभी गोल्ड अपने 200 डेमा के अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। जब तक अगेन 2517 के नीचे गोल्ड नहीं आता, या आप मान के चलिए 2580 के लेवल को नीचे टच नहीं करता, तब तक इसमें भी मोमेंटम इसी तरीके से ऊपर ही रहेगा। नास्डैक देखिए, नास्डैक भी 200 डेमा के ऊपर है, वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे डाउ जोन्स कर रहा है। निकेई इज ऑल्सो ऑन द अपर रेंज, 200 डेमा के ऊपर है। S&P 500 अगेन 200 डेमा के काफ़ी ऊपर है, रीटेस्ट अगर करता भी है तो राउंड अबाउट 5696 तक कर सकता है। दैट इज US 10 ईयर बॉन्ड। आप देखिए US 10 ईयर बॉन्ड भी अपर स्केल पे ही चल रहा है। इसका जो अल्टीमेट सपोर्ट बनेगा दैट इज 4.5। तो दिस इज द रीजन FIS इज शिफ्टिंग द मनी। आप देखिए सारा पैसा जो है वो बॉन्ड यील्ड की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि एक पॉजिटिवनेस US मार्केट में क्रिएट हो गई है। हमारी कंट्री के अंदर वो पैसा क्यों नहीं इन्फ्यूज कर रहे फ्रॉम पास्ट 8 मंथ्स? क्योंकि आप ये देखिए कि 80% स्टॉक इतने टाइम से ऑलरेडी ओवर वैल्यूड थे। एनर्जी बढ़ गया, FMCG बढ़ गया, और PSU स्टॉक्स इतने बढ़ गए, बैंक कितने बढ़ गए, और डिफेंस सेक्टर में आपको तो इतना अल्टीमेट बुलिश रन दिखा है। मैजडॉक जैसे, HAL जैसे, कोचीन शिपयार्ड, पारस डिफेंस, भारत इलेक्ट्रिकल, ऐसे ऐसे स्टॉक थे जो ऑलरेडी अपनी रेंज से 200% ऊपर चले गए। एज फार एज आई रिमेम्बर लास्ट ईयर, आप देखिए कि इन मे, राउंड अबाउट में, अभी तो मैजडॉक स्प्लिट हो गया, मैजडॉक यूज टू ट्रेड अराउंड 2248 इसी रेंज में, 2200 2100 2200 2100 रेंज तोड़ के इट गिव एन अपर मोमेंटम ऑफ 5700। दैट इज अ ह्यूज मोमेंटम फॉर अ स्टॉक। ठीक है, उनकी ऑर्डर बुक है, वो भी मैं समझ रहा हूँ, इट इज एंड एफिलेटेड PSU सेक्टर कंपनी, गवर्नमेंट एफिलेटेड है, डिफेंस को वो लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बट अगेन इतना बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी। तो मुझे ऐसा लगता है कि FII को जितने भी स्टॉक है, जितने भी मेन स्टॉक है जिनमें थोड़ी वैल्यूएशन अच्छी, मतलब जिसमें मार्केट कैपिटल अच्छा है और ग्रोथ अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक उन्हें डिस्काउंट रेट पे नहीं मिलेगा वो माल नहीं उठाएंगे। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ मनी कंट्रोल पे। मैंने आपके साथ कल भी डेटा, ये कल इट वॉज अ शॉर्टर वीडियो। दिस यू कैन चेक एवरी टाइम ऑन मनी कंट्रोल। आप ये देखिए, दिस इज एन डेटा ऑफ होल जनवरी। आप ये देखिए 1 जनवरी से लेकर सिर्फ एक दिन, 2 जनवरी को 1506 करोड़ रुपए का इन्होंने बाई किया, लगातार फिगर रेड है 66,321, और आज जिस हिसाब से फॉल आया है आपको आज फिर इतना ही माल बिकता हुआ दिखेगा। और DI आप देखिए कि जितने भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो सारी इस चीज को संभाल रहे हैं,
प्राइस को नीचे तोड़ने नहीं दे रहे, बट द गेम इज दैट कि ये चीज़ कब तक चलेगी। पिछले 6 महीने से द सिनेरियो हैज़ बीन सेम। तो दिस इज द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट अबाउट द मार्केट। अब ये देखिए, अब द बेसिक रीजन जिसकी वजह से एक वीकनेस इंडिया मार्केट में आपको दिख रही है, दैट इज डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स आप देखिए कि नवंबर से, आई गेस अगेन देखिए, 11 नवंबर से डॉलर इंडेक्स में एक ब्रेकआउट आया। ये ब्रेकआउट आया, ये जो रेजिस्टेंस था इसको इसने अच्छा खासा ब्रेक किया, रीटेस्ट करने की कोशिश की, बट एक अच्छा मोमेंटम मिला ड्यू टू ग्लोबल नेगेटिविटी। अब मैं आपको सेम चीज यहाँ पे दिखाऊंगा निफ्टी में। आप ये चीज कंपेयर कर पाएंगे कि हाउ स्ट्रांगली द 200 डेमा एक्चुअली वर्क्स। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में आप ये देखिए, ये कल मैंने आपको रेंज बताई थी, ये थी आपकी 19, यहाँ से देख लीजिए, ये वाली, ये ये कैंडल जो नीचे ब्रेकआउट किया है, ये 8 और 11 नवंबर के बीच में, यहाँ पे आप डॉलर इंडेक्स देखिए, ब्रेकआउट आया ये वाला, हाँ जी, ये देखिए 8 और 11 नवंबर के बीच में। तो आप ये देखिए कि यहाँ आई एम शोइंग यू द कोरिलेशन बिटवीन डॉलर इंडेक्स एंड आर इंडेक्स। तो रुपया वीक होता गया, कॉन्स्टेंटली वीक होता गया। आप ये देखिए कि यहाँ से जब ये चीज़ हुई, हमको एक अच्छा रिट्रेसमेंट मिला, बट एक अच्छा फॉल भी मिला। नवंबर से लेकर यहाँ तक मैं आपको मान के चलिए आप, एक सेकेंड, निफ्टी 23,000 पे था, 23,000 से फिर 24,000 आया, और 24,000 से फिर नीचे है। तो डॉलर इंडेक्स इज द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट। जब तक इसमें थोड़ा बहुत जितना ये वॉलेटाइल चल रहा है, जब तक ये दोबारा 84 के लेवल के नीचे नहीं आता, वी वोंट सी द बुलिश मोमेंटम। दिस इज द रीजन मार्केट में बाइंग आ रही है, बट बाइंग इज नॉट सस्टेनिंग। डीआईआई पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक मोमेंटम बनना शुरू हो, बट एफआईआई अगेन इज नॉट सपोर्टिंग। देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, हम जितना भी बात कर लें कि गवर्नमेंट, हमारे जितने भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए, रिटेल बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी इन्फ्यूज़ कर रही है। देखिए, रिटेल पैसा इन्फ्यूज़ करते हैं स्टॉक्स के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर, बट वो बाइंग मोमेंटम जो एक फॉरेन इन्वेस्टर और जितने बिग फाइनेंस हाउसेस हैं वो दे पाते हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर, रिटेल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। तो दिस इज द कंप्लीट आउटलुक, अ मिनी आउटलुक ऑफ द मार्केट। अब आज का डेटा देखते हैं कि हाउ द डेटा कम्स, एंड डेटा जैसे भी आएगा आई विल गिव यू एन ऑडियो रिगार्डिंग इट कि डेटा किसके अराउंड है। एंड टुमारो इज सैटरडे, सैटरडे आई विल गिव यू 10 स्टॉक्स। आई विल लाइक गो थ्रू द 10 मोस्ट अमेजिंग स्टॉक्स जिनमें आप एक्चुअली पैसा इन्फ्यूज कर सकते हैं, और ये करेक्शन जब एक रिट्रेसमेंट पॉजिटिव देगी तो आपको अच्छा खासा पैसा बना के देंगे। अगेन, दिस इज आवर चैनल एलमोंट इन्वेस्टमेंट्स। We don't give any buy recommendation or sell recommendation. We have our own paid services. We'll share shortly कि paid services किस तरीके से काम करती हैं and how personally you'll get touch from our team. Apart from that, whatever you buy, whatever you sell in the market, it is your own risk and your own. Please consult your financial advisor before investing anything into the stock market, because every investment comes with a risk. So this is no recommendation video, this is a pure educational purposes, and keep watching and going through our videos. Shortly I'll give you an audio regarding FIA data in the evening, and stay tuned for the tomorrow video. Thank you.